हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स और इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 44 इशू ऑफ शेयर्स। तो देखिए अपना इशू ऑफ शेयर्स का 44 क्वेश्चन कौन सा है अपना। गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फोर फीचर एंड री इशू। यहाँ पर हमें काम करना है फोर फीचर और री इशू पे। कंपनी ने किन्हीं शेयर्स को फॉरफीट कर दिया पेमेंट ना आने की वजह से और फिर उन्हीं को री इशू किया है। तो पहला केस दे रखा केस ए, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स 100 ईच। 500 शेयर्स है, 100 रुपये का एक शेयर है। 75 कोल्डअप, 75 कोल्डअप का मतलब कोल्डअप होता है वो अमाउंट जो कंपनी मंगवा रही है। तो कंपनी 100 में से कितने रुपए मंगवा रही है? 75 मंगवा रही है। इशूड एट ए 10% प्रीमियम। 100 का एक शेयर है, 10% प्रीमियम, यानी टोटल अमाउंट कंपनी कहती है 110 रुपये का शेयर पड़ गया है और जो अमाउंट है ना प्रीमियम का वो अलॉटमेंट पे मंगवा रही है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर। नॉन पेमेंट कितना अमाउंट है? फर्स्ट कॉल पर 20 रुपये नहीं आए हैं। आउट ऑफ दिस शेयर 200 शेयर्स वर री इशूड टू 75 पेड अप फॉर 60 पर शेयर। 75 पेड अप करने थे, मंगवाने थे, क्वेश्चन मंगवाए थे, उसमें से 60 ही में उसको क्या किया है? री इशू किया है। देखो एक बार ये क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। पहले हम वर्किंग नोट पे काम करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 शेयर्स थे कंपनी के पास, जिसने एक शेयर्स की वैल्यू थी 100, लेकिन कंपनी ने 100 में से सिर्फ 75 ही मंगवाए हैं। 25 रुपीज़ कंपनी की क्या है? अनकोल्ड कैपिटल है। अनकोल्ड कैपिटल है। और अनकोल्ड कैपिटल क्या होती है? अनकोल्ड कैपिटल को हम क्या कहते हैं? अपनी रिजर्व कैपिटल भी कह सकते हैं। जब कंपनी को ज़रूरत पड़ती है तब इस पैसे को कंपनी यूज़ करेगी, अदरवाइज इसको नहीं मंगवाती। अब कंपनी ने मंगवाए थे 500 शेयर्स पर 75 रुपीज़, ठीक है। 500 शेयर पर 75 रुपीज़ मंगवाए, लेकिन कंपनी कहती है, और इसको प्रीमियम पे भी इशू किया गया है, मतलब 100 शेयर है प्लस में 10 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। लेकिन यहाँ अलॉटमेंट तक का पैसा कह रहा है, क्वेश्चन का आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि 500 पे 75 आने थे, लेकिन 500 पर कितने नहीं आए? जो फर्स्ट कॉल का है 20 रुपये वही नहीं आए। इसका मतलब सिर्फ 10,000 नहीं आई, बाकी हमारा आ गया है, ठीक है। अब इसके एंट्री के थ्रू समझ लेते हैं। इसको एंट्री क्या पास हुई होगी? हमारी पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? कंपनी को 500 शेयर्स पे चाहिए थे 75 रुपीज़, यानी 00 5 5 25 35 और 2 37 500 क्वेश्चन को चाहिए थे, लेकिन कंपनी के पास क्या नहीं आया? शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी के पास नहीं आया। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने रुपए नहीं आए फर्स्ट कॉल पे? फर्स्ट पे 500 शेयर्स पे 20 रुपये कंपनी को मंगवाने थे, यानी 10,000 रुपये कंपनी के पास नहीं आए, ठीक है। तो कंपनी फॉरफीट कितना करेगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना फॉरफीट कर लेगी? 75 में से 20 नहीं आए, तो इसका मतलब 50 रुपीज़ वो पे कर चुका है, तो इसका मतलब 25,000 रुपये कंपनी क्या कर लेगी? 25 नहीं, 5 5 25, 50 नहीं पे कर चुका भाई, 50 55 कर चुका है ना, 55, एक मिनट, 75 में से 5, हाँ 55 कर चुका है। तो 5 5 25 5 27 27 500 रुपये क्या है कंपनी क्या कर लेगी? फॉरफीट कर लेगी। या फिर बैलेंस निकाल लो, टोटल में से ये माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। तो कंपनी ने कितना फॉरफीट किया? बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड। कंपनी ने 500 शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात थी कि जो कंपनी के पास पैसा नहीं आया, इसलिए कंपनी ने जो आ चुका है उस अमाउंट को जब्त कर लिया। कंपनी क्या करती है? देखो ऐसे क्या होगा, कंपनी ने 500 शेयर्स पे कंपनी को मंगवाने थे 75 रुपये, ठीक है। कंपनी ने क्या किया? नोटिस डाला, 55 रुपये तो आ गए थे, लेकिन कंपनी ने जब 20 रुपये मंगवाने थे ना, तब उसने जो शेयर होल्डर था वो पेमेंट ये नहीं कर पाया। तो कंपनी ने क्या किया? इसके शेयर्स भी कैंसिल कर दिए और इससे जो अमाउंट आ चुका है वो जब्त कर लिया, ठीक है। ये होगी यहाँ तक की नॉर्मल बात। फिर क्वेश्चन कहता है कि अब इसने कंपनी ने ये रख लिया, कंपनी ने 500 में से 200 शेयर्स को कितना क्या कर दिया? 200 ही है ना, हाँ, 500 में से 200 शेयर्स को री इशू कर दिया, मतलब 300 तो अब भी ऐसे हैं कंपनी के पास जो इशू नहीं हुए हैं। 200 शेयर्स को री इशू किया है, तो 200 शेयर्स पे कंपनी को कितने मंगवाने थे? कंपनी को मंगवाने थे 75 मंगवाने थे, तो यानी 15,000 कंपनी को मंगवाने थे, लेकिन कंपनी ने कितने मंगवाए हैं? 60 पर शेयर मंगवाए, 60 रुपये, यानी 12,000 रुपये कंपनी ने मंगवाए हैं। तो यहाँ पर एंट्री क्या हुई होगी? 60 रुपये का शेयर इशू किया है, तो हमारा यहाँ बैंक में कितना अमाउंट आया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा अपना कितने से भाई? 200 शेयर्स पे कंपनी ने 60 रुपये मंगवाए हैं, तो 12,000 रुपये हमारे बैंक में आ गया होगा, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। लेकिन कंपनी को मंगवाना कितना चाहिए था? क्योंकि फेस वैल्यू पे काम कर रहे हैं हम,
कैपिटल अकाउंट 200 शेयर्स पर कंपनी को 75 चाहिए थे, यानी 15,000 रुपये हमारे बैंक में आने चाहिए थे, लेकिन आए हैं 12,000। तो अब जो 3,000 रुपये की कमी पड़ रही है, ये अमाउंट कहाँ से यूज़ करेंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट से इसको यूज़ कर लेंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, कितना? 3,000 रुपये। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग 200 शेयर्स री इशूड। ठीक है। अब देखो टोटल हमारे पास 27,500 फॉरफिटेड का अमाउंट है। तो अब जो हम 3,000 ले रहे हैं ना, डायरेक्ट इससे नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम टोटल हमारा ये जो 27,500 है, ये 500 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है, लेकिन हमने तो 200 ही रीइश्यू किए, तो हमें तो 200 के हिसाब से काम करना है। 20 5 5 25 5 5 25, यानी 11,000 रुपये हमारे किसके हैं? 200 शेयर्स का अमाउंट है, और जो बाकी बचा हुआ है वो 300 शेयर्स का अमाउंट है। तो जो रीइश्यू नहीं हुए उन पे तो काम ही नहीं करना, हमें तो उस अमाउंट पे काम करना है जो रीइश्यू हो चुके हैं। तो रीइश्यू हो गए थे 200 शेयर्स, और उनका फॉरफिटेड का अमाउंट था 11,000। 11,000 में से 3,000 की हमारे यहाँ कमी पड़ रही थी, तो हमने यहाँ यूज़ कर लिए। तो 8,000 रुपये हमारे अब भी बच गए, अब भी कंपनी के पास 8,000 बच गए। इसको दूसरे तरीके से समझो, 200 शेयर्स की 75 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी के पास टोटल 15,000 रुपये होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन 15,000 रुपये की क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि कमी पड़ गई है 3,000 रुपये की, ठीक है। 3,000 रुपये की कमी जो पड़ी है वो क्वेश्चन कहाँ से यूज़ करेगा? यहाँ से यूज़ करेगा जो पहले रिसीव कर चुका है। देखो यहाँ पर, चलो नॉर्मल समझो एक बात को, 200 शेयर से 75 मंगवाने थे, 15,000 चाहिए थे, लेकिन कंपनी ने 200 शेयर से अब 60 रुपये मंगवा लिए, यानी 12,000 तो अब मंगवा लिए, और जब फॉरफिट किया था ना तो 11,000 रुपये इनसे पहले आ चुके थे, यानी 0,032 23,000 रुपये टोटल कंपनी के पास आ चुके हैं 200 शेयर से। लेकिन फेस वैल्यू के हिसाब से हमें तो 15,000 ही रुपये चाहिए, तो 15,000 देखो 0,008, यानी 8,000 रुपये अब भी हमारे पास एक्सेस का अमाउंट बचा हुआ है जो इन्हीं शेयर्स का है, ठीक है। इस तरीके से समझो या फिर इस तरीके से समझो जो मैंने पहले बता दिया। तो अब हम कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट डालेंगे? जो एक्सेस है, एक्सेस कितना है? 8,000। तो ये शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है जो हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। फॉर फीचर अकाउंट कितना अमाउंट है? 8,000 है, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब कहोगे मैम अगर हमने 8,000 कैपिटल रिजर्व में डाल दिया तो अब जो 300 शेयर जो रीइश्यू नहीं किए गए हैं उनका अमाउंट कितना है? निकाल लेते हैं। 300 शेयर जो रीइश्यू नहीं हुए हैं उनका फॉरफिट का अमाउंट कितना था? 55, 00 3 5 15 16, 16,500 उनका अमाउंट था। अब 16,500 अमाउंट के साथ क्या करना है बेटा? ये है शेयर फॉर फीचर का अमाउंट, रीइश्यू नहीं हुए है ना, तो अब तक तो ये फॉर फीचर का ही अमाउंट है। इसको कहाँ ऐड करते हैं? इसको ऐड कर देते हैं शेयर कैपिटल का जितना अपना अमाउंट आया हुआ ना उसमें इस अमाउंट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा जो हमारा रीइश्यू के टाइम पे एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है, और इसको शेयर कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? ये तो था केस ए। अब केस बी देखो, केस बी हमें क्या कह रहा है? केस बी कहता है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स 100 ईच 75 कॉल्ड अप। सेम वही बात है, 100 रुपये का एक शेयर है लेकिन कंपनी ने 75 रुपये मंगवाए हैं। इशूड किया है 10 प्रीमियम, यानी 100 का शेयर है प्लस में 10 रुपये प्रीमियम के कह रहे हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, और ये जो 10 रुपये प्रीमियम के ये अलॉटमेंट पे मंगवाएगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 पर शेयर इंक्लूडेड प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल 20। अब क्वेश्चन कहता है 75 में से जो प्रीमियम का पैसा था 30 रुपये, मतलब 30 रुपये अलॉटमेंट का था जिसमें 10 रुपये प्रीमियम के थे, वो भी नहीं आया और फर्स्ट कॉल पे भी नहीं आया। फिर कंपनी ने उन 300 में से 100 शेयर को रीइश्यू कर दिया और उनसे टोटल अमाउंट आ गया हमारा, मतलब अमाउंट कितना मंगवाया कि 3,100 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। अब कंपनी ने ये नहीं बताया कि हमने कितने रुपए में वो शेयर इशू किया, अब कंपनी ने बता दिया कि हमने कैपिटल रिजर्व में 3,100 रुपये ट्रांसफर कर दिया, मतलब थर्ड वाली एंट्री बता दी। देखो कैसे काम करेंगे इस पर। बी केस है अपना 300 शेयर्स से कंपनी के पास जिसमें से 100 फेस वैल्यू है प्लस में 10 रुपये प्रीमियम की है, लेकिन कंपनी ने कितने मंगवाए हैं? 300 शेयर्स पर 75 रुपीज़ मंगवाए हैं। तो 00 3 बजे 15 3 से 21 और 1 22,500 कंपनी ने ये मंगवाए हैं, और 300 में 10 रुपये प्रीमियम के, यानी 3,000 रुपये कंपनी ने ये मंगवाए। टोटल ये अमाउंट कंपनी को क्या था? मंगवाना था 300 शेयर से, लेकिन कंपनी कहती है, आप देखो एंट्री से समझ लेते हैं इसको। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? शेयर कैपिटल का 75 रुपये के हिसाब से 22,500 तो कंपनी को शेयर कैपिटल का अमाउंट मंगवाना था, ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम का कितना मंगवाना था? सिक्योरिटीज रिजर्व प्रीमियम
रिजर्व का कितना मंगवाना था। सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम पे 10 रुपये 300 के हिसाब से 3000 ये मंगवाने थे, क्योंकि ये नहीं आए हैं ना। अब जो नहीं आया है टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है, शेयर अलॉटमेंट कितने नहीं आए अलॉटमेंट पे भाई, 300 का शेयर था, अलॉटमेंट पे 30 क्वेश्चन ने मंगवाए थे, 9000 रुपये अलॉटमेंट पे नहीं आए। 9000 में से 3000 हमारे सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम के थे, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं आया, शेयर फर्स्ट कॉल का फर्स्ट कॉल पे नहीं आया, 20 रुपये नहीं आए। 300 शेयर्स पर 20 रुपये हमारे फर्स्ट कॉल पे नहीं आए, इसका मतलब 6000 रुपये हमारे फर्स्ट कॉल पर भी नहीं है। तो फॉरफिट कितना करेगी, फॉरफिट तो कंपनी उसी अमाउंट को कर सकती है ना जो कंपनी रिसीव कर चुकी है, फॉरफीचर अकाउंट। तो कितना अमाउंट, या तो टोटल में से लेस कर दो, या फिर देखो 300 शेयर्स पर कितना अमाउंट आ चुका है। अगर क्वेश्चन कहता है 75 में से, 75 की बात है यहाँ पर, 75 में से 20 तो हमारा यहाँ था, क्योंकि 10 प्रीमियम का है ना, इसमें अलॉटमेंट का 20 था और 20 ही हमारा फर्स्ट कॉल का था। 75 में से अगर क्वेश्चन कहता है 40 का अमाउंट नहीं आया तो कितना आया हुआ है, 35 का आया हुआ है। तो 35 300 से करो तो 0 0 3 बजे 15, 3 3 9 और 1 10, 500 हमारा अमाउंट जो आ चुका है वो फॉरफिट हो गया। या फिर टोटल करके इन दोनों को लेस कर दो, या फिर ये देख लो जो कंपनी के पास आ गया है। तो कंपनी ने फॉरफिट किए होंगे तो क्या एंट्री करेंगे हम, बीइंग कितने शेयर, 300 शेयर्स फॉरफिटेड, 300 शेयर्स फॉरफिट कर दिए, फॉरफिटेड। ओके, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 300 शेयर्स में ना कंपनी ने 100 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, 200 अब भी कंपनी के पास बचे हुए हैं, ठीक है। जब 100 शेयर रीइश्यू किए हैं कंपनी ने, तो 100 शेयर्स पे क्या एंट्री हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारी एंट्री पास हुई होगी। अब कंपनी कहती है कि कंपनी को मंगवाने कितने थे, 100 शेयर्स पर फेस वैल्यू के हिसाब से 75 रुपये, यानी 7500 रुपये कंपनी को मंगवाने चाहिए थे। एक मिनट रुको, नहीं, पहले ये एंट्री काम नहीं करेंगे भाई। पहले कंपनी ने क्या दे दिया, पहले कंपनी ने दे दिया कि रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर दिया। तो शेयर फॉर फीचर अमाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, कंपनी ने फॉर फीचर अकाउंट में 3100 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इस एंट्री का मतलब देने का मतलब क्या है कि अब हमें क्या निकालना है, अब हमें वो वैल्यू निकालनी है जितने पे कंपनी ने इशू किया है, 3100। कंपनी ने जो बैलेंस ट्रांसफर किया है, बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये अमाउंट क्वेश्चन ने दे दिया। अब देखो जो 10-500 शेयर्स थे अपने पास, जो 10-500 शेयर्स, 10-500 जो फॉरफिटेड अमाउंट है, ये टोटल कितने शेयर्स का है, 300 शेयर्स का। लेकिन हमने तो 100 इशू किए हैं, तो 3 0 3 3 3 5 15, यानी 3500 रुपये क्या है हमारा, 100 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है। 3500 शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट, और 3500 में से कंपनी ने 3100 रुपये ट्रांसफर किया है कैपिटल रिजर्व में से। इसका मतलब 400 रुपये कंपनी ने कहाँ यूज़ किए होंगे, यहाँ शेयर जो फॉरफीचर का अमाउंट है ना, शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है जो अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कंपनी ने 400 रुपये यूज़ किए होंगे। दोबारा देखो इस बात को, कंपनी कहती है फुल्ली पेड, यहाँ पर जो रिश्यू हुआ ना, री इशू किया है कंपनी ने, वो फुल्ली पेड किया है। मतलब जो हमारे 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स पर कंपनी ने पूरे 100 रुपये हैं पूरे मंगवाए। फुल्ली पेड का मतलब होता है कि जब कंपनी पूरा पैसा, मतलब 10,000 मंगवाए, कंपनी ने पूरे 10,000 रुपये मंगवाए हैं। कितने, देखो 100 रुपये का शेयर था, एक शेयर, और 100 ही शेयर्स थे। टोटल कंपनी को मंगवाने थे 10,000 रुपये। लेकिन अब कहता है 10,000 में से अगर 400 रुपये का जो अमाउंट है वो हमने कैपिटल रिजर्व में से यूज़ किया है, तो इसका मतलब हमारे पास कितनी पेमेंट आई होगी बैंक में, 0069 9600 जो अमाउंट है वो हमारा किसका आया होगा यहाँ पर, जो हमने इशू किया था। दोबारा देखो इस बात को, क्वेश्चन कहता है कि फॉरफिट में 3100 रुपये ट्रांसफर कर दिए। हमने देखा 100 शेयर पे तो हमारा फॉरफिट का अमाउंट 3500 रुपये बन रहा है, 3500 हमारा अमाउंट बन रहा है, यही तो हम यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन अगर हमने कम ट्रांसफ़र किया है तो इस 400 रुपये को कहाँ यूज़ किया, ये भाई जहाँ कमी पड़ी होगी वहाँ यूज़ किया। कमी अगर 400 रुपये की पड़ रही है और पूरे 10,000 मंगाने थे, इसका मतलब 9600 हमने बैंक में मंगवाए हैं। अगर 9600 हमने मंगवाए हैं तो एक शेयर्स की वैल्यू देखें, 100 अपने शेयर्स थे तो एक शेयर की वैल्यू कितनी, 96। 96 रुपये में 100 रुपये का शेयर था, लेकिन कंपनी ने कितने में रीइश्यू किया है, 96 रुपीज़ में रीइश्यू किया है। तो इसमें क्वेश्चन ने उल्टा करके क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है।
तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें दोनों तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए। अगर कैपिटल रिजर्व दे रखा है तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जितने में वो रीइश्यू किया गया है। इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच।